जैसे ही मैं वृंदावन में पहुंचा तो वहाँ और भारी आश्चर्य को देखा हमने। क्या देखा महाराज? भक्ताश्चर्यं मया दृष्ट्वा श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। मम्मी है, दादी है, कौन है? मैं बड़ी मम्मी हूँ, बड़ी मम्मी हूँ। अच्छा, देखो वीडियो बना रही है आपकी। इसके पापा को दिखाऊँ। मैंने देखा कि एक युवती खिन्न मना होकर के बैठी है अब उड़ेगा और उसके दाएं और बाएं ओर बुढ़े पड़े हुए हैं, एक बाएं तरफ एक दाएं तरफ। और अनेक युवतियां जो है, कोई पंखा कर रही है, कोई हवा कर रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई छींटा मार रही है, कोई साहस दे रही है, लेकिन वो एक युवती बैठ करके रो रही है। ये देखा महाराज तो मेरे मन को बड़ा कष्ट हुआ। मैंने सोचा कि चल करके देवी से पूछता हूँ क्या समस्या है आपकी, आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं और क्यों रो रही हैं। लेकिन वहाँ सिर्फ माताओं का ही समूह था, स्त्रियों का ही समूह था। तो मैं वहाँ गया नहीं, वहाँ से आगे की ओर बढ़ पड़ा। इतने में उस मैया ने मुझे देखा और पुकारा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मच्चिंतामणिनाशयम् दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहनं स्वरम्। वो साधु, हे महान ऋषि, हे महान आत्मा, आप कौन हैं? तत्क्षणः तिष्ठतु, एक क्षण के लिए आप रुक जाइए। आप कौन हैं? आपके दर्शन मात्र से ही मेरा कल्याण हो गया। तो नारद जी ने कहा कि मैं नारद हूँ, आप कौन हैं? तो उस मैया ने उत्तर दिया कि मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ। ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, जो मूर्छित अवस्था में दाएं बाएं की तरफ पड़े हैं। ये ज्ञान और वैराग्य है, मैं इनकी माँ। महाराज, मुझे संसार में भक्ति के नाम से लोग जाते हैं। मैं इस भारत की अनेक भूमि को पृथ्वी पर घूमते इस वृंदावन की भूमि में जब आया तो मैं नव तरुणी हो गई और मेरे बच्चे वृद्ध हो गए। ये दुख मुझे सताया जा रहा है कि माता अभी नवन अवस्था में है और दोनों पुत्र जो है वृद्धा अवस्था में होकर के मूर्छित अवस्था में ये पड़े हुए हैं। तो नारद जी ने कहा कि भैया, ये आपकी दुर्दशा यहाँ आने पर हुई? बोले जी। नारद जी ने कहा ठीक है भैया, जो है मैं इसके लिए कोई उपाय करता हूँ कि आपके दोनों पुत्र सचल हो जाएं और नवीन अवस्था को प्राप्त हो जाएं। इसके लिए मैं कुछ न कुछ उपाय कर रहा हूँ। नारद जी के द्वारा इस तरह की सहानुभूति देख करके भक्ति के मन में दृढ़ विश्वास हुआ और नारद जी ने बड़ा प्रयास किया। वेद सुनाया, मीमांसा सुनाया, गीता सुनाया, लेकिन कोई फर्क उसमें ज्ञान और वैराग्य पे कोई फर्क नहीं पड़ा। गीता पाठय मुहुर मुहुर, एक बार नहीं अनेकों बार उन्होंने पाठ का श्रवण कराया, गीता का श्रवण कराया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा।
तब भक्ति मैया ने कहा कि अगर इसी तरह से मेरे बच्चों की यही हालात रही तो देशम परित्यागम वनम गत्वा हरे सुखम।